पहले दो सीजन्स दोनों में प्लेऑफ तक पहुंचे थे, लेकिन पिछले दो सीजन्स अच्छे नहीं रहे हैं। अब ये जो पांचवां सीजन है इसमें थोड़ा सा करना होगा बदलाव। टीम में कुछ नए एडिशंस हुए हैं। एनरिक नोकिया की पेस आई है, मोहम्मद शामी के रूप में एक भारतीय तेज गेंदबाज मिले हैं। वैसे तो वनिंदु हसरंगा भी हैं, पर उनकी इंजरी को लेकर थोड़ी सी अभी भी समस्या या चर्चा तो है। भाई लखनऊ सुपर जायंट्स अब जर्सी बदल ली है, एम्बलम बदल ली है। अब ये टीम कैसा खेलेगी? क्या इस साल भाग्य बदलेगा ऋषभ पंत की अगुवाई में? लेट्स टॉक अबाउट लखनऊ सुपर जायंट्स। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? और भाई अब स्वॉट एनालिसिस का जब समय आ चुका है तो यही करके हम टीम्स के तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिल्ली और गुजरात की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, डू वॉच इट। अब लखनऊ की हम करेंगे बात। और जरा सबसे पहले तो ये टीम में जो नए नए जुड़ाव हुए हैं, जो नए नए लोग जुड़े हैं, उसमें एक जॉश इंग्लिश भी है बाय द वे। और जब जॉश इंग्लिश ने पंजाब छोड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं तो शादी करने जा रहा हूं, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। फिर 8 करोड़ की बोली लग जाती है और सडनली रियलाइज होता है कि हो सकता है शायद ज्यादा खेल जाए यार। पंजाब वॉजंट हैप्पी अबाउट इट। पर खैर अभी हमें पता नहीं है कितने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, पर जितने भी मैचेस के लिए अवेलेबल वो होंगे, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फायर पावर। तो जॉश इंग्लिश का यहाँ पे एक एडिशन हुआ है, एनरिक नोकिया का एडिशन हुआ। एनरिक नोकिया इज आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स थोड़े पिछले साल अच्छे नहीं रहे हैं, पर you know what एनरिक नोकिया can do, right? We all know that। और उनके साथ साथ वनिंदु हसरंगा भी इस टीम का हिस्सा बन गए। वनिंदु हसरंगा की अवेलेबिलिटी पे खतरा है, क्योंकि यार ये चक्कर है, ये सबसे ज्यादा अनफिट या इंजर्ड होने वाला ये स्पिनर है विश्व में। इनसे ज्यादा कोई इंजर्ड नहीं होता है, और ये अभी भी विश्व कप में इंजर्ड हुए थे। अब कितने समय के लिए हुए हैं आई गॉट नो आइडिया। तो वो देख लेंगे क्या होता है। बाकी टीम में बहुत सारे बदलाव नहीं है, पर ऑफ कोर्स मोहम्मद शामी का इंक्लूजन आई थिंक इज अ स्ट्रॉन्ग वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स। सबसे पहले तो भाई बैटिंग फायर पावर जो टॉप 4 है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत। मतलब फॉर्म में अगर ये रहे चारों, ये एक्चुअली में इस टूर्नामेंट के सबसे एक्सप्लोसिव टॉप 4 हो सकते हैं। वो जो फैंटास्टिक 4 है ना, वो जो फैब 4 है, ये फैब 4 हो सकते हैं, क्योंकि सब में दम है यार। आप मिचेल मार्श की फॉर्म देख लो, भैया बहुत तगड़ी है। आप एडन मार्करम को देख लो, वो तो ऐसा लग रहा है आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे। निकोलस पूरन छक्के मारते ही रहते हैं, मतलब बॉल हवा में ही रहती है ज्यादातर। और अंत में जाते जाते वो हमने बैक वो कहते हैं ना फ्लिप भी देख लिया था ऋषभ पंत का, यानी कि उनके बल्ले से रन्स भी आए थे, शतक आया था। तो इस साल अगर उनका पिछले साल के कंपैरिजन में अगर थोड़ा सा बेटर सीजन रहता है, जो कि रहेगा मुझे लगता है, तो फिर टॉप 4 जो है इस एक्चुअली आईपीएल के सबसे ज्यादा विस्फोटक टॉप 4 रहेंगे। क्योंकि इनफैक्ट यही वो पहली टीम बनी जिनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स ने एक ही सीजन में 400 प्लस रन बनाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले साल उनके 3 ओवरसीज प्लेयर्स के 400 से ज्यादा रन थे। तो सबसे बड़ी ताकत तो भैया यही है, टॉप 4 इनके आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद मैं इनके फास्ट बॉलिंग का देखता हूं। फास्ट बॉलिंग में रिसोर्सेज बहुत सारी है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू द रिसोर्सेज। आकाश सिंह इनके पास है जो कि ब्रिलियंट है, लेफ्ट आर्म पेस डालते हैं। आवेश खान इनके पास है जो कि अगेन इज अ वेरी गुड बॉलर। मोहम्मद शामी है, मोहसिन खान है, एनरिक नोकिया है, प्रिंस यादव है, अर्जुन तेंदुलकर को इन्होंने ऐड किया है, मयंक यादव इस टीम का हिस्सा। आई मीन देयर इज सम सीरियस फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज जो इनके पास अवेलेबल हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो फास्ट बॉलिंग की जो रिजर्व्स हैं दे लुक वेरी 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 प्रॉमिसिंग। वहां पे भरत अरुण भी हैं, तो मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि वो इस फास्ट बॉलिंग के यूनिट को थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। जब मैं स्पिनर्स को देखता हूं तो मुझे वैरायटी नजर आती है। अब अगर वनिंदु हसरंगा नहीं होते हैं जस्ट इन केस, तो क्या गुदकेश मोटी आ सकते हैं? मैं सोच रहा हूं कि एक अब ओवरसीज ही मिलेगा, भारतीय तो कोई मिलने वाला है नहीं। क्या गुदकेश मोटी आ सकते हैं? सी आदिल रशीद ने अपना नाम ही नहीं डाला था ऑक्शन में, अगर वो डालते तो शायद उनकी तरफ भी मैं सोचता कि ही इज अ गन बॉलर और इतना बड़ा लखनऊ का मैदान काम आ सकते हैं, पर उनका नाम नहीं है। गुदकेश मोटी कुड बी दैट गाय। इनफैक्ट खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, जैसे अभी ब्लेसिंग मुजरबानी की आई ना कि पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है पर छोड़ दिया है और आ गए हैं केकेआर की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट था उनके पास, सिर्फ केकेआर ने उनको साइन कर लिया, ये तो कंफर्म न्यूज है। ऐसे ही मैं सुन रहा हूं गुदकेश मोटी भी शायद पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के इस तरफ मारने वाले हैं जंप। तो सच्चाई है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये जो एक्टिव खिलाड़ियों का ये सबसे फर्स्ट डेस्टिनेशन है, और जो एक और लीग है पड़ोसियों की, वो थोड़ी कई बार रिटायर्ड ऑप्शन के रूप में नजर आती है कि ये नहीं मिला तो चलो कुछ और कर लेते हैं। क्योंकि आजकल तो टाइमिंग्स भी जो हैं, जो मैचेस भी जो हैं, वो क्लैश करने वाले। सो दीज आर द स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स ये हैं। अब वीकनेसेस क्या क्या हैं? सी वीकनेस की जगह मैं चुनौतियों की तरफ देख रहा हूं कि क्या चुनौती हो सकती है स्क्वाड के पास। जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जहां पे जॉश इंग्लिश अगर खेलते हैं, अगर जॉश इंग्लिश खेलते हैं तो इसका मतलब चारों के चारों ओवरसीज बल्लेबाज खेल जाएंगे। पर जॉश इंग्लिश इज ऑल्सो मतलब एट हिज बेस्ट अगर आप उनको टॉप 4 में खिलाओ, और अगर उनको अपने 6-7 का रोल दिया,
इट्स अ डिफिकल्ट रोल टू प्ले। और वहां पे ना इनके पास खिलाड़ियों का थोड़ी सी एक समस्या नजर आती है कि आयुष बडौनी है, अब्दुल समद हैं, उसके बाद शहबाज अहमद हैं, दे आर ऑल गुड। बडौनी की फॉर्म बहुत अच्छी है, अब्दुल समद भी ठीक ठाक छक्के लगाते हैं, पर वो जो एक्सपीरियंस इन द लोअर मिडिल ऑर्डर है ना वो नजर नहीं आता। तो ये एक चुनौती जरूर हो सकती है जो कि इट माइट कम बैक टू बाइट, क्योंकि उस तरफ अमूमन हर टीम के पास एक ओवरसीज खिलाड़ी जरूर होता है। जैसे अब शर्फेन रदरफोर्ड कहीं मिलेंगे, कहीं आपको ट्रिस्टन स्टब्स मिलेंगे, कहीं पे आपको वहां मिल जाएंगे टिम डेविड मिलेंगे, जो भी नीचे एक बंदा तो होता है जो बहुत तगड़ा स्ट्राइकर होता है और ओवरसीज होता है। इनके पास वो खिलाड़ी नहीं है, विच इज अ बिट ऑफ अ चुनौती, जिसको मैं सोचता हूं भारतीय जो हम गेंदबाजों को देख रहे हैं, भारतीय फास्ट बॉलर्स जो हैं, खासतौर से भारतीय फास्ट बॉलर्स जो हैं, उसमें इंजरीज का बड़ा कंसर्न रहा है। अब मोहम्मद शामी अगेन आ गए हैं, आई एम श्योर होपफुली फिट ही रहेंगे। मयंक यादव इंजरी प्रोन है, अब वो भी इस टीम का हिस्सा, आवेश खान, मोहसिन खान, देयर आर अ फ्यू जहां पे इवन ऑनरिक नोकिया इज हैज कम बैक आफ्टर एन इंजरी। तो ये इंजरीज का साया जो है ये चुनौती के रूप में इस टीम के साथ था, वो चोली दामन का साथ सा हो गया कि खिलाड़ी अच्छे पिक होते हैं, पर अब वो खिलाड़ी, अब जैसे वनिंदु असरंगा हो गए, ऑनरिक नोकिया का भी वी डोंट रियली नो, हालांकि दे गॉट लकी बाय द वे, क्योंकि 18 करोड़ तक गए थे मथीशा पथिराना के लिए और फिर वो नहीं मिले तो इन्होंने ऑनरिक नोकिया को रखा। पर अब ऑनरिक नोकिया फिट रहे, क्योंकि मथीशा पथिराना का तो पता नहीं है कि अवेलेबल कितने मैचों के लिए होंगे, पर ऑनरिक नोकिया अगर फिट रहते हैं तो इनके पास ऑप्शन रहेगी कि हम 3 बैटर्स ओवरसीज और एक ओवरसीज फास्ट बॉलर के साथ भी खेल सकते हैं। दैट्स द ऑप्शन और दैट्स द थिंग दैट दे कैन ऑल्सो एक्सरसाइज, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। पर चुनौती है, चुनौती इसको आपको आंकना पड़ेगा। रवि बिश्नोई को जाने दिया है, अब उनकी जगह वनिंदु असरंगा को लिया था, पर अब अगर वो भी नहीं है तो फिर वो एक स्पिन के अंदर एक चुनौती जरूर हो सकती है, जहां पे दिग्वेश राठी वाज ब्रिलियंट, पर नाउ एज ही प्लेज मोर तो लोग उनको समझना शुरू कर देंगे, तो फिर उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स में प्रिंस यादव का नाम भूल गया मैं, मुझे वो खिलाड़ी बड़ा अच्छा लगता है, पर शहबाज है, उनका थोड़ा सा इस्तेमाल ज्यादा करें। सिद्धार्थ यहाँ पर हैं, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, तो उनका भी आप इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि है इनके पास खिलाड़ी तो काफी सारे, और बैटिंग यूनिट में एक्चुअली हिम्मत सिंह के पास भी फॉर्म बहुत अच्छी है। तो कई सारे इंडियन बैटर्स तो हैं, पर वो 4 के बाद खेलेंगे और वो थोड़ी सी ज्यादा हाई प्रेशर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक चुनौती इस टीम के सामने आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज सॉस के अंदर फिर आती है अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले तो ऋषभ पंत आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ा दांव खेला है इस फ्रेंचाइज ने आपके ऊपर। 27 करोड़ आज तक के इतिहास के सबसे महंगे आईपीएल खिलाड़ी ऑक्शन के दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से देख लो आप। 100 पिछली बार बनाया था, इस बार थोड़ी और क्लैरिटी, थोड़ी सी और फॉर्म, थोड़ी सी और लय, और ऋषभ पंत द ताबड़तोड़ पंत उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ा मौका है कि यार पिछले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जीती हुई टीम का हिस्सा थे, वो पैर में अगर वो चोट करने का वो ना करते तो फिर वो शायद 30 गेंदों में 30 बन भी जाते, पर इस वाले विश्व कप में थे नहीं, वो कॉन्वर्जेशन का हिस्सा भी नहीं थे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये तो एक ऋषभ पंत के लिए हो गई। दूसरी मैं सोच रहा हूँ मयंक यादव के लिए यार, आई मीन ये खेले बहुत कम है, लेकिन जब खेले हैं तो पहले 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच था, 4-4 विकेट चटकाते हैं, आके तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हिम, पर इंजरी से बहुत जूझ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप फास्ट बॉलर हैं 150 के इर्द गिर्द डाल सकते हैं तो ऊपर मतलब भारतीय टीम में हमेशा जगह रहेगी, आपको कभी भी पिक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप फिट रहें और एक पूरा सीजन डाल जाएं। तो ये सीजन माइट बी अ ह्यूज वन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मयंक यादव एज वेल। व्हाट अबाउट मोहम्मद शामी? आई मीन मोहम्मद शामी के ऊपर तो इतनी चर्चा हो चुकी है कि नहीं खेलने का मौका मिल रहा है, फिट हो रहे हैं, अपनी रणजी टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, विजय हजारे ट्रॉफी खेले, ही हैज प्लेड एवरीथिंग एंड इज डन वेल फॉर बंगाल। अब ये जो मौका है ना, ये वाला जो मंच है, अगर इस पे आप अच्छा कर देते हैं तो फिर कोई भी ये सवाल नहीं करेगा कि सेलेक्टर्स को क्या लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि सेलेक्टर्स जाते हैं, देखते हैं, उनको क्या लगता है, वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता है, वो कि भाई उनको क्या लग रहा है उसके बारे में हम सब सोच रहे होते हैं कि क्या लग रहा होगा यार। पर अगर यहां पे आप देखें आईपीएल अगर आपने अच्छा किया, डोंट वरी एट ऑल, तो फिर पूरा विश्व देखता है। फिर ये वो जंगल में मोड़ नहीं है सर, ये तो एकदम कोलोजियम के बीच में महासंग्राम होता है और सब देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप अच्छा करते हैं तो आप भारतीय टीम के दरवाजे को खटखटाते नहीं हैं, आप तोड़ के अंदर घुस सकते हैं। तो आई थिंक मोहम्मद शामी के लिए इट इज सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मैं तो आयुष बदौनी का नाम भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ यार, क्योंकि आयुष बदौनी भी भारतीय टीम के बहुत करीब पहुंचे हैं, अब ऑलमोस्ट खेल भी जाते, आई मीन टीम का हिस्सा बन गए थे। तो जस्ट कंटिन्यू यार, इतनी अच्छी फॉर्म लेकर अगर आप आए हो इंडिया ए के सेटअप से, सब कुछ करके थोड़ी बॉलिंग भी आप कर लेते हैं और आपको देख रही है सेलेक्टर्स कि आपको आगे लेकर जाना है, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये वाला सीजन अगर आयुष बडोनी ने अपने नाम कर लिया, जो लोअर ऑर्डर की चुनौती है उसको अगर इन्होंने दरकिनार कर दिया, आई मीन आयुष्मान भवा हम सब कहने वाले हैं। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एक्चुअली अब तो कोचिंग स्टाफ भी थोड़ा नया नया नजर आएगा ना, वहां पे टॉम मूडी डायरेक्टर है, वहां पे भरत अरुण आ चुके हैं। सो इट इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू प्रूव देमसेल्व्स। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
पावर प्ले को बहुत बड़ा बना दो, बैट के साथ बॉल के साथ, बैट के साथ तो चौके छक्के मारते जाओ, पहले 6 में 60 बना दो, 70 बना दो, पहले 10 के अंदर ही, मतलब टॉप 4 टू जस्ट क्रैक इट यार। अगर तो ये कर देते हैं तो फिर आखिरी के जो 4-5 ओवर है उसमें आप ये जरूर चाहते हैं कि टॉप 4 में से जो कम से कम एक बंदा 17, 18, 19 ओवर तक वहां पर हो। टॉप 4 में से रह भी सकते हैं ना, क्योंकि मार्करम, मार्श, पूरन, ऋषभ, इनमें से जो भी खेलता है वो कम से कम 50-55 बॉलें खेलने वाला प्लेयर है। ये ऐसा नहीं है कि 20 गेंद का प्लेयर हो। तो जो एक खेल जाए वो फिर कोशिश करे कि 17-18वें ओवर तक मैं जरूर रहूं, ताकि जब दूसरे एंड से कोई छोटा बच्चा भारतीय आए बल्लेबाजी करने तो यू आर द वन हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। तो वो मुझे लगता है एक रणनीति हो सकती है। गेंद के साथ भी रणनीति यही होगी, पावर प्ले में झटके दो। क्यों? क्योंकि नई गेंद के साथ फिर मोहम्मद शमी हो, वहां पर आपको आकाश सिंह दिखें, वहां पे आपको मयंक यादव दिखें, या फिर आपको दिखे मोहसिन खान, या फिर ऑनरिक नोकिया। दैट इज वेयर यू एक्चुअली ग्रैब द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। पकड़ लो एकदम से फट से, क्योंकि डेथ बॉलिंग माइट बी अ बिट ऑफ अ कंसर्न। चाहे फिर वो आवेश खान हो। आवेश खान डेथ अच्छी करते हैं वैसे गेंदबाजी, पर अकेले होंगे। मोहम्मद शमी के डेथ के नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं है, ऑनरिक नोकिया के भी नहीं है, मोहसिन खान के भी डेथ के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। डेथ माइट जस्ट बिकम अ बिट ऑफ एन इशू, पर उसको कवर करने के लिए पावर प्ले में अगर आपने झटके दे दिए, ढक 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 करके 3-4 मार दिए, तो फिर आप इजीली गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि स्पिन बॉलिंग का जो नैरेटिव है वो कप्तान के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऋषभ पंत टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ क्वालिटी लीडर। क्योंकि एक सवाल पिछले साल ये भी था कि कप्तानी अच्छी हो रही है, तो इस साल वो भी ठीक कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? मोस्ट रन्स एडन मार्करम वन मोर टाइम। आई मीन ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। सारे मैच खेलेंगे। वैसे मैथ्यू ब्रेड्सके के रूप में एक और बार बंदा बैठा है इनके पास, जॉश इंग्लिश भी वहां पर है, पर आई एम थिंकिंग 3-1 मे बी, आई डोंट नो। तो एडन मार्करम एज द हाईएस्ट रन स्कोरर। विकेट्स कौन? आई विल से मोहम्मद शमी। आई मीन दिल में आग लगी होगी ना, तो मैं कहूंगा मोहम्मद शमी एज द हाईएस्ट रन स्कोरर। कहां तक पहुंच सकती है टीम? अगेन फॉर्म, फिटनेस वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है कि टॉप 4 की फॉर्म अगर अच्छी रही तो टॉप 4 में, अगर टॉप 4 की फॉर्म अच्छी नहीं रही, या फिर फिटनेस कहीं फास्ट बॉलर्स की वो जो खराब होगी जो पिछले साल हो गई थी, देन गॉड ओनली नोस यार, देन वी डोंट नो। आई मीन देयर आर फ्यू कैविएट्स जो हैं वो इस टीम के साथ रहेंगे अभी भी, क्योंकि थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो टॉप 4 पे ज्यादा है, और इंडियन फास्ट बॉलिंग जो कोर है जिसमें डेप्थ है, पर उसमें फिटनेस के कंसर्न्स भी हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो फिंगर्स क्रॉस की टीम अच्छा करे। अब 11 क्या हो सकती है? ओके, लेट्स गो विद द 11। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, नो ब्रेनर। फिर आप आयुष बड़ोनी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद को खेलते देखेंगे। बीच में हो सकता है हिम्मत सिंह को आप इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आप देख सकते हैं। वहां पे एक ऑप्शन रहेगी। वनिंदु हसरंगा अगर नहीं है तो दे में वांट टू पिवट के ऐसा करते हैं भैया, दिग्वेश राठी को आप खिलाएं। मोहम्मद शामी, आवेश खान, मयंक यादव / मोहसिन खान में से कोई एक, और फिर आपके पास हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी के रूप में आपके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाड़ी भी मौजूद है। दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप आई एम थिंकिंग कि लखनऊ सुपर जायंट्स को अच्छा लगेगा। अब टीम कहां तक पहुंचेगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये बात तो मैं बताना भूल ही गया यार, जहां पे ये देखी थी पीकेएल वहीं पे देखनी है आपको जियो हॉटस्टार पे आईपीएल। स्पॉन्सर गुस्सा हो जाएगा भाई। तो प्लीज़ अपना जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लीजिएगा, स्टार स्पोर्ट्स पे भी आइएगा, देखिएगा। और क्रैक्स पे आपको क्या मिलती है? मेरी मिलती है शार्प ओपिनियंस। मैं दिखाना ही भूल गया कि नाम लिखा है जर्सी पे, रे नाम लिखा है, तो फिर ऐसे ही नाम चलते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। बताइएगा लखनऊ सुपर जायंट्स कैसी लगी, और दिल्ली का और गुजरात का प्रीव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।